हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉन विद सुप्रीम डांटियन का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरे और मेरे चैनल की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड को अंदर गए हुए बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। लगता है कि वो बाहर नहीं आएंगे। फिर दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ पर अभी जो चेंजेस घटे हैं वो कोई मामूली चेंजेस नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि 18 सन ऑफ गॉड अब इस दुनिया में ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करते। फिर होलिसन कहता है कि ये सब जो हुआ है ये सब 18 सन ऑफ गॉड के खुद की वजह से हुआ है। उसे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता था और वो अपने आप को भी नहीं जानता था। फिर हमें एम्परर के रास्ते पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़कर वो एक जगह पर खड़ा होकर कहता है कि आखिर ये एम्परर का रास्ता कितना बड़ा है। मैं कितने समय से यहाँ पर चल रहा हूँ लेकिन इस रास्ते का अंत ही नहीं आ रहा है, और तो और मुझे सिस्टम ने साइन इन सक्सेस होने का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंशु के चारों तरफ डार्क ऑरा फैलने लगता है, जिसे देखकर किंशु थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने बहुत सारा डार्क ऑरा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डार्क ऑरा में से एक डेथ गॉड बाहर निकल के आता है, जिसे देखकर किंशु कहता है कि आखिर ये क्या है और ये इतना डेंजरस ऑरा क्यों फैला रहा है। फिर वो गॉड ऑफ डेथ किंशु के सामने आकर अपना ऑरा और भी रिलीज करते हुए उससे कहता है कि सोल, मैं सोल को मारता हूँ। ये सब देखकर किंशु काफ़ी डर जाता है और कहता है कि एम्परर के रास्ते पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस रास्ते पर बहुत सारी बाधाएं हैं और मैं चलते चलते ही गॉड ऑफ डेथ से मुलाकात हो गई। फिर गॉड ऑफ डेथ किंशु की तरफ देखता है और अपने हाथ में रखे हुए हथियार को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है और किंशु की तरफ बढ़ जाता है और उस पर हमला करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर से कोई भी भाग नहीं सकता, जिसे देखकर किंशु भी काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर ऐसा कहकर किंशु उस पर अपने थंडर क्लैप का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डेथ भी थोड़ा पीछे चला जाता है और किंशु भी उस इम्पैक्ट की वजह से पीछे खिसक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस थंडर क्लैप की वजह से गॉड ऑफ डेथ पर किसी तरह का भी डैमेज नहीं पहुंचा हुआ होता है, जिसे देखकर किंशु काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ऐसा कहकर किंशु उस पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस बार किंशु ड्रैगन एलिफेंट जेल पावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस गॉड ऑफ डेथ पर एक ज़ोरदार किक लगा देता है, जिसकी वजह से किंशु थोड़ा पीछे खिसक जाता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु ने किक मारी हुई होती है वहाँ पर उस गॉड ऑफ डेथ के आर पार एक छेद हो जाता है, जिसे देखकर किंशु मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जो गॉड ऑफ डेथ है उसकी जो बॉडी है वो फिजिकल बॉडी नहीं है। फिर गॉड ऑफ डेथ किंशु के सामने जाकर एक बॉलीवुड के विलन के जैसे उससे कहता है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। फिर गॉड ऑफ डेथ किंशु से एक और लेजेंडरी बॉलीवुड डायलॉग मारते हुए उससे कहता है कि मुझसे बचकर जाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। ऐसा कहकर वो किंशु की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर किंशु भी काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर गॉड ऑफ डेथ अपने हथियार की मदद से किंशु पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले की वजह से किंशु को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसे देखकर किंशु कहता है कि क्या कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब देखकर गॉड ऑफ डेथ भी काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इसकी सोल नहीं कटी। फिर वो किंशु से कहता है कि क्या तुम्हारी सोल के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, जिसे देखकर किंशु अपने मन में कहता है कि आखिर ये आदमी क्या कर रहा है, मैं इसे टच नहीं कर सकता और ऐसा लगता है कि ये भी मुझे टच नहीं कर सकता। फिर गॉड ऑफ डेथ उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी सोल के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे वो क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। फिर किंशु हंसते हुए उससे कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा। फिर किंशु वहाँ से मुड़कर उससे कहता है कि लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आगे चलना कंटिन्यू रखता हूँ। और गॉड ऑफ डेथ उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। फिर किंशु आगे जाते हुए अपने मन में कहता है कि गॉड ऑफ डेथ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सोल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि मैं इस बॉडी का असली ओनर नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से इस बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ हूँ और ये कल्टीवेशन की दुनिया काफ़ी ख़तरनाक है और जो चीज़ें आज मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की है उस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है और आखिर इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।